हनुमान जी कर्ण को मारने के लिए क्यों दौड़ पड़े? श्री कृष्ण ने बचाए थे कर्ण के प्राण। दोस्तों, महाभारत की असंख्य कहानियों से आज भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जैसे महाभारत के युद्ध में रणभूमि पर कुछ ऐसे योद्धा भी थे जो बहुत ही बलशाली थे, लेकिन उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए। श्री कृष्ण के अलावा हनुमान जी का नाम भी कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर मौजूद उन बलशाली योद्धाओं में शामिल किया जाता है जो अगर रणभूमि पर शस्त्र उठा लेते तो एक साथ अनगिनत योद्धाओं को मार देते। लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध नीतियों पर चलते हुए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। हनुमान जी से यह सीखा जा सकता है कि बलशाली होकर भी कैसे विनम्र और अनुशासन में रहा जा सकता है। हनुमान जी से महाभारत की एक कहानी भी जुड़ी है। इस कहानी के अनुसार कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक ऐसा समय भी आया था जब हनुमान जी को इतना गुस्सा आ गया था कि वे कर्ण को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े थे। महाभारत की कहानी के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। वहीं हनुमान जी अर्जुन के रथ पर लगे झंडे पर अपने सूक्ष्म रूप में विराजमान थे। हमेशा अपने आराध्य और परम मित्र राम जी के साथ रहने वाले हनुमान जी द्वापर युग में भी श्री राम के अवतार श्री कृष्ण के साथ थे। हनुमान जी रथ पर लगी पताका के ऊपर बैठकर पूरे युद्ध को देख रहे थे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध अपने निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कई योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। कर्ण को अर्जुन की तरह ही एक महान योद्धा माना जाता था। दोनों ही अपने शक्तिशाली अस्त्रों के साथ एक दूसरे पर वार कर रहे थे। अर्जुन के धनुष के पास गांडीव था तो कर्ण के पास विजय नाम का धनुष था। कर्ण और अर्जुन दोनों भाई थे। दोनों की मां एक ही थी, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग पक्षों से लड़ रहे थे। कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता के कारण कर्ण को चुना था। अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। अर्जुन जब कर्ण की तरफ तीरों से प्रहार करता था तो उनका रथ 25-30 कदमों की दूरी पर पीछे खिसक जाता था। वहीं कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ 2-3 कदम पीछे ही खिसकता था। अर्जुन का रथ जब जब पीछे खिसकता था तो श्रीकृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी और वे कर्ण की प्रशंसा करने लगते थे। ये देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने कर्ण की प्रशंसा करने का कारण पूछा। अर्जुन के पूछने पर श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हारा सारथी हूं। इस रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान है। पहियों पर शेषनाग यानी हमारे बड़े भाई बलराम जी हैं। तुम इतने बड़े धनुधारी हो, लेकिन ये सब शक्तियां होने के बाद भी अगर कर्ण अपने प्रहार से तुम्हारे रथ को 2-3 कदम पीछे हटाने में भी सफल हो जाता है तो सोचो कि कर्ण कितना बलवान होगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन को कर्ण जैसे योद्धा की शक्तियों का ज्ञान हुआ। कर्ण बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन युद्ध नीतियों को तोड़ने का उन्हें अधिकार नहीं था। कर्ण ने जब देखा कि अर्जुन पर लगातार प्रहार करके भी वे अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो उन्होंने गुस्से में कई तीर एक साथ चलाने शुरू कर दिए। तीरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इनमें से कुछ तीर श्रीकृष्ण को लगने लगे। कर्ण का एक तीर जैसे ही श्रीकृष्ण की छाती पर जाकर उनके सुरक्षा कवच से टकराया तो ये देखकर हनुमान जी को गुस्सा आ गया। हनुमान जी रथ पर लगे ध्वज से नीचे कूदे और लघु रूप से अपने वास्तविक रूप में आ गए। हनुमान जी को क्रोध में देखकर कर्ण ने धनुष को रथ पर रखा और क्षमा याचना करते हुए हाथ जोड़ लिए। श्री कृष्ण ने जब हनुमान जी को इतने क्रोध में देखा तो उन्होंने हनुमान जी को अपनी तरफ देखने के लिए कहा, जिससे कि उनका क्रोध नियंत्रित हो जाए। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मानकर उनकी तरफ देखा। अपने आराध्य को देखकर हनुमान जी का गुस्सा शांत हुआ, वरना हनुमान जी अपनी दृष्टि से ही कर्ण को भस्म कर देते।